बिहार राज्य को नए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। 14 अप्रैल 2026 को बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज 15 अप्रैल 2026 है, आज बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बात करते हैं इस पर। देखिए, हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार है। जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री पद है, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री पद है। और राजनीतिक उलटफेर होता रहता है इन पदों पर। पहली बार बिहार राज्य को भाजपा का मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। अभी तक भाजपा सरकार नहीं बना पाई थी बिहार में। पहली बार जो है ये यहाँ पर पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं भाजपा के। तो बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ है। 2 दशकों से अधिक समय तक नीतीश कुमार, एक तरीके से आप देखा जाए तो बिहार के में नीतीश कुमार के जाने के बाद एक राजनीतिक युग का अंत हो रहा है, एक नया बदलाव हो रहा है। और इस व्यवस्था में वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री थे, इनका नाम है सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी अब बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार 2005 से बिहार में शासन को आकार देने में लगातार काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने बहुत काम किए हैं। मैं नीतीश कुमार के ऊपर एक अलग से सेशन आप सभी को लूँगा। नीतीश कुमार ने बिहार राज्य में सबसे बड़ा काम किया वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर के। बुनियादी ढांचा, सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं हम। कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सामाजिक विकास, समावेशी विकास, इन पर विशेष ध्यान दिया है। अच्छा, नीतीश कुमार के अपने अलग ही रिकॉर्ड हैं। नीतीश कुमार भारत के पहले ऐसे नेता बन चुके हैं जो संसद के दोनों सदन और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य हैं। पहले लोकसभा सदस्य रहे, इसके बाद विधान परिषद, विधानसभा, अब जाके राज्यसभा के मेंबर भी बन चुके हैं। तो नीतीश कुमार पे अलग से एक डिटेल सेशन हम लोग रखेंगे। तो नीतीश कुमार ने बिहार राज्य के लिए बहुत काम किया है। सामाजिक विकास, सामाजिक समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया है। विभिन्न रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखी है। आप सोचिए, बिहार राज्य में 23 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, जिनमें से 10 बार शपथ तो नीतीश कुमार जी ने अकेले ली है। 10 बार शपथ लिया इन्होंने। तो फाइनली कल 14 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सम्राट चौधरी आज 15 अप्रैल को जो है शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। आज जो है उनका शपथ ग्रहण है। ठीक है, तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए है। अब सम्राट चौधरी जी को लेकर के बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी न्यूज़ आप सभी लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा और इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में बताऊंगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी रही है सदैव इनकी, तो इस पे भी हम विस्तार से बात करेंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी लोग देखिए, इसको राजनीतिक तरीके से नहीं कभी देखना है। जब भी मैं करंट अफेयर्स में आपको कुछ भी पढ़ाता हूँ तो इसको पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से ना देख करके आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से क्या ज़रूरी है, उन प्रोस्पेक्टिव पर आपको जा करके देखना है। आप सभी जानते हैं बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर भारत में, और बिहार से भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार, इनका सबका अभिन्न योगदान हमेशा से रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नए मुख्यमंत्री आए हैं। 15 अप्रैल को आज जो है लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह है और इस पे थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इनके बारे में बात करें। अभी उम्र 56 साल है इनकी और पिता का नाम है शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी 7 बार विधायक बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, मतलब एक बड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी है। इनकी माता पार्वती देवी भी पहले विधायक रही हैं, तारापुर से पूर्व विधायक रही हैं। 1990 में राजनीति में सम्राट चौधरी आए, चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीति से जुड़ी रही है। पहले आरजेडी में रहे हैं, इसके बाद कुछ समय जदयू में रहे हैं। भाजपा इनकी तीसरी पार्टी है। 1990 के दशक से आरजेडी के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया। 1999 में जब राबड़ी देवी की सरकार बनी थी, तब कृषि मंत्री के तौर पर रहे हैं। विवाद हुआ और इनकी, ऐसा कहा जाता है कि जब इनको जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, कृषि मंत्री बनाया गया, तो उस समय इनकी उम्र कम थी, है ना।
इसको लेकर के विवाद हुआ और फाइनली इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, इसके बाद 19 जो है जदयू से जुड़े, 2017 में भाजपा में एंट्री रही, 2014 में शहरी विकास मंत्री भी रहे जब जीतन राम मांझी की सरकार बनी थी बिहार में। 2017 में भाजपा में एंट्री रही, 2018 में बीजेपी के ये उपाध्यक्ष बने, 2021 में जब नीतीश कुमार के साथ एक गठबंधन सरकार बनी थी भाजपा के साथ, तब पंचायती राज मंत्री बने थे। बीजेपी के 2023 में अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष। 2024 में जब अगेन नीतीश कुमार की सरकार रही और उसमें ये उप मुख्यमंत्री के पद पर आए, डिप्टी सीएम के पद पर आए, और इसके बाद चुनाव हुए थे 2025 में बिहार में, आप सभी को पता है। उसके बाद अगेन उप मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री का पद भी इनके पास रहा। अब जाकर के 2026 में ये जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक सफर है सम्राट चौधरी जी का, और उम्मीद है कि अब जो है बिहार में जो बहुत सारे फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है, उन फंडामेंटल्स प्रॉब्लम पर ये काम करेंगे और बिहार की समस्या का समाधान कर। देखिए, बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, अभी भी वर्तमान में भी दो समस्याएं हैं बिहार में। एक तो पलायन, वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। बिहार में रहने वाले लोगों को अपने ही राज्य में सहारा नहीं है रोजगार का। तो सबसे बड़ा काम यदि बिहार में किसी मुख्यमंत्री के पास है कि उस पलायन को कैसे रोके, और उसके लिए उसे पूरा काम करना पड़ेगा। और जब पलायन को रोकना है तो आप समझिए फिर उसके लिए हमें डेवलपमेंट और विकास पे काम करना पड़ेगा। तो एक मुद्दा जो मुझे बिहार के लिए सबसे बड़ा लगता है, पलायन को रोकना। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है कि बिहार में एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून के शासन की स्थापना करना। यदि दो काम जो है बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने बड़े स्तर पे कर दिया तो निश्चित तौर पे बिहार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लेगा। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे, जब से बजट अभी पिछले जब से ये नई सरकार बनी है हमारी, और नई सरकार में आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार जो है गठबंधन एनडीए का हिस्सा हैं, और तब से आप देखेंगे कि बजट में अब बिहार को लेकर के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। बिहार केंद्र बिंदु में भी चल रहा है। तो ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय पे बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी की तरफ आगे बढ़ेगा और एक अच्छी अर्थव्यवस्था निकल के आएगी। ठीक है, अभी जो भी हम सूचकांक देखते हैं या फिर जो भी हम स्थिति देखते हैं, जब हम अंतिम पायदान पर बिहार को या उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो निश्चित तौर पे मन बैठ सा जाता है। तो उन सब में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है न्यूज़ है, ये जानकारी है, ये एक अपडेट है। आज आपको इसके बारे में जानकारी। अच्छा, इसको लेकर के मतलब काफ़ी सारे सर्वे भी हुए थे, कई सारे न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज या कई सारी सर्वे एजेंसीज होती हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा चेहरा भी बन करके सम्राट चौधरी ही निकले थे, है ना। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। निशांत कुमार अभी चूंकि राजनीतिक कैरियर में अभी उन्होंने प्रवेश ही लिया है, तो निश्चित तौर पे अभी थोड़ा सा समय लगेगा उनको। बाकी बहुत सारे अन्य लीडर हैं यहाँ पे, जैसे चिराग पासवान जी के बारे में आप सभी जानते हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और रामविलास पासवान के बेटे हैं। विजय सिन्हा के बारे में आप जानते हैं, श्रेयसी सिंह के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में एक अच्छे लीडरशिप के तौर पे जाने जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला आप सभी को जानकारी होगी भी, न्यूज़ चैनल्स में चीज़ें चल रही हैं। फाइनली जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए मैं आप सभी को इसके बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन इससे बनेंगे, इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। पिता का नाम शकुनी चौधरी है, 6 बार विधायक, 1 बार सांसद रह चुके हैं वो। प्रणय चौधरी इनके बेटे हैं सम्राट चौधरी के। माता का नाम पार्वती देवी है, स्वयं विधायक रह चुकी हैं। ममता कुमारी इनकी पत्नी है और चारू प्रिया इनकी बेटी है। ठीक है, तो एक बेटा एक बेटी है इनके। तो सियासी तौर पे जो है एक नए राजनीतिक स्वरूप और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, बिहार जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना निश्चित तौर पर जो है ये एक अपने आप में दिखाता है कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ ये जनता से जुड़े रहे हैं, तब जाकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो बिहार में नीतीश युग का अंत हो चुका है और सम्राट युग का शुभारंभ हो चुका है। नाम भी सम्राट है। अब जो है एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो है ये एक राज्य का प्रशासन जो है चलाएंगे और पूरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के साथ चलाएंगे। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और खबर है। आज शपथ ग्रहण समारोह है।